दो दोस्तों की मजेदार कहानी। गर्मियों की छुट्टियों में रोहित और समीर नाम के दो जिगरी दोस्त एक छोटे से गांव में घूमने गए। दोनों शहर में रहते थे, लेकिन गांव की सादगी और हरियाली उन्हें बहुत पसंद थी। उनके गांव में आते ही रोहित के चाचा ने उनका स्वागत किया और बताया कि अगले दिन गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला है। भाई, कल तो धमाल होने वाला है, समीर ने उत्साह से कहा। हाँ, लेकिन इस बार हमें कुछ अलग करना चाहिए। सिर्फ झूले और खाने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, रोहित ने आंखें चमकाते हुए कहा। नया चैलेंज। मेले में पहुंचते ही दोनों ने एक अनोखी शर्त लगाई, जो भी सबसे ज्यादा मजेदार काम करेगा वही जीतेगा और हारने वाले को पूरे मेले का खाना खिलाना होगा। समीर ने पहला कदम उठाया। उसने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, तो वह जाकर भालू के कपड़े पहनकर बच्चों को डराने लगा। बच्चे पहले डर गए, लेकिन जब उन्हें लगा कि भालू कुछ ज्यादा ही दोस्ताना है, तो वे उसके पीछे दौड़ पड़े। समीर भागा भागा पूरे मेले में इधर उधर भालू के कपड़े पहने फिरता रहा और बच्चे उसके पीछे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बारी थी रोहित की। उसने चुपके से कुश्ती वाले खेल में भाग लेने का मन बनाया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका मुकाबला गांव के सबसे ताकतवर पहलवान से हो गया। जब कुश्ती शुरू हुई तो रोहित ने चालाकी से एक तरकीब लगाई। जैसे ही पहलवान उसे पकड़ने आया, रोहित ने जोर से चिल्लाया, अरे भाई, तुम्हारी माँ आई हैं पीछे। पहलवान घबरा गया और पलटकर देखने लगा, और तभी रोहित ने उसे हल्के से धक्का दे दिया। पहलवान गिर पड़ा और पूरा मेला जोर जोर से हंसने लगा। गायब हुई साइकिल। चैलेंज के बाद दोनों भूख से बेहाल हो चुके थे, तो उन्होंने ठेले पर जाकर चाट खाने का मन बनाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, तो पता चला कि दोनों की जेबें खाली थीं। अरे यार, लगता है किसी ने हमारी जेब काट ली, रोहित बोला। नहीं भाई, पैसे तो हमने घर पर ही छोड़ दिए थे, समीर ने सिर खुजलाते हुए कहा। अब समस्या यह थी कि पैसे नहीं थे, लेकिन भूख बहुत ज्यादा थी। तभी समीर को एक तरकीब सूझी। उसने ठेले वाले से कहा, भाई, हमारी साइकिल यही खड़ी है, हम बस पैसे लेकर आते हैं, तब तक हमारी साइकिल रख लो। ठेले वाले ने हामी भर दी। दोनों दोस्त भागकर घर गए और पैसे लेकर लौटे, लेकिन वहां साइकिल नहीं थी। दोनों के होश उड़ गए। साइकिल की खोज। दोनों इधर उधर भागे और पूरे मेले में अपनी साइकिल ढूंढने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बच्चा उनकी साइकिल पर मजे से घूम रहा था। अरे, ये तो हमारी साइकिल है, रोहित चिल्लाया। बच्चा घबरा गया और बोला, भैया, यह साइकिल तो मुझे एक ठेले वाले ने दी थी। उसने कहा कि अगर मैं उसे एक समोसा लाकर दूंगा, तो वह मुझे साइकिल चलाने देगा। अब दोनों समझ गए कि ठेले वाले ने मजाक में साइकिल किसी और को दे दी थी। वे ठेले वाले के पास गए, जिसने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तुमने ही कहा था कि साइकिल रख लो, मैंने रख दी। आखिरकार हंसी मजाक के बीच साइकिल वापस मिली और दोनों दोस्तों ने चैन की सांस ली। सबसे मजेदार पल। रात होने लगी तो दोनों ने सोचा कि एक आखिरी मजेदार हरकत की जाए। समीर ने प्रस्ताव रखा कि वे गांव के तालाब के पास जाकर रात में बैठेंगे और डरावनी कहानियां सुनाएंगे। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, रोहित ने समीर को डराने की योजना बनाई। रोहित चुपके से तालाब में एक नारियल फेंककर छपाक की आवाज करने लगा। समीर घबरा गया, भाई, लगता है पानी में कुछ है। होगा कोई मगरमच्छ, रोहित ने मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन तभी सच में पानी में कुछ हलचल हुई। दोनों के होश उड़ गए और वे चीखते हुए भागे। जब वे गांव लौटे तो पता चला कि वहां सिर्फ एक भैंस नहा रही थी। पूरा गांव उनकी इस हरकत पर हंसते हंसते पागल हो गया। अंत में मजेदार सीख।
गांव से लौटते समय समीर ने हंसते हुए कहा, भाई, इस यात्रा में हमने हंसने के नए नए तरीके सीख लिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, साइकिल और पैसे दोनों संभाल कर रखने चाहिए, रोहित ने ठहाका लगाते हुए कहा। इस तरह उनकी गांव की यात्रा हंसी मजाक और शरारतों से भरपूर रही, जिसे वे हमेशा याद रखते।